इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये रूस से निकलकर सामने आया है और यकीन मानिए एक बार को पूरी दुनिया डर गई इस इमेज को देखकर, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि रूस में कहीं अटैक हुआ है, वो भी परमाणु बम से, क्योंकि मशरूम क्लाउड बना है और इस प्रकार से मशरूम क्लाउड तभी बनता है जब एक न्यूक्लियर अटैक होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? दरअसल सच्चाई ये है कि ये मशरूम क्लाउड बना है यूक्रेन के ड्रोन हमले से। और आप जानकर हैरान होंगे, यूक्रेन ने ये ड्रोन हमला किया है रूस में 500 किलोमीटर अंदर घुसकर। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार एक ड्रोन जैसे यूक्रेन इस्तेमाल करता है, मुश्किल से 2-2.5 किलो का उसका वजन होगा, इतना ही उसमें पेलोड होगा यानी कि विस्फोटक होगा। तो उतने छोटे से पेलोड और ड्रोन से इतना शक्तिशाली अटैक कैसे किया जा सकता है? जरूर इसके पीछे कुछ और कॉन्स्पिरेसी है। तो यकीन मानिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे और किस प्रकार इतना शक्तिशाली अटैक यूक्रेन करने में सफल रहा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ही जबरदस्त कंटेंट यहां पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई परसों देर रात। खबर यह थी कि रूस के तेवर रीजन में एक जबरदस्त अटैक हुआ है और यह अटैक इतना शक्तिशाली था कि इसके धमाके की आवाज 100 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना शक्तिशाली अटैक। फिर हमले के कुछ देर बाद जो लोकल लोग थे थोड़ी दूर पर स्थित, उन्होंने ये इमेज ली और सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये इमेज पूरी दुनिया में वायरल हो गई और एक बार को यकीन मानिए दुनिया डर गई कि कहीं रूस पर एक परमाणु हमला तो नहीं हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये अब रूस पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद यूक्रेन ने कंफर्मेशन दी कि जी नहीं, ये न्यूक्लियर अटैक नहीं था, दरअसल ये हमारा एक ड्रोन अटैक था। इसको फिर रूस ने भी कंफर्म किया कि जी हाँ, हमारे तेवर राज्य के जो एक सैन्य बेस है वहां पर ये अटैक किया गया है और उसी की ये इमेज है। लेकिन सवाल पूछा गया कि यार रूस पर ये अटैक किया किस चीज से है जो इतना शक्तिशाली यहां पर मशरूम क्लाउड बन गया? तो इस पर यूक्रेन ने फिर सफाई दी कि जी देखिए, हमने छोटे ड्रोन से ही हमला किया, लेकिन हमारा निशाना था कि तेवर रीजन में जो सैन्य बेस है सबसे बड़ा रूस का, उस पर एक एम्युनिशन डिपो है, यानी कि जहां पर हथियार स्टोर करके रखे जाते हैं भारी मात्रा में। उसी पर हमने अटैक किया ताकि रूस के पास हथियारों की कमी हो जाए। रूस अपने इसी एम्युनिशन डिपो में हथियार इकट्ठा कर रहा है बना बनाकर, और फिर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन रूसी सैनिकों में जो कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि उनमें बांटे जाते हैं। और इसीलिए हमने इसी एम्युनिशन डिपो को टारगेट किया और यहां पर रूस को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना कि पिछले 6 महीनों में हम नहीं पहुंचा पाए। और ये रूस के लिए एक करारा झटका है। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है कि रूस पर हमला हुआ, हैरानी की बात यह है कि 500 किलोमीटर अंदर जाकर यूक्रेन अटैक करने में सफल हुआ। दरअसल जो ये तेवर रीजन का एम्युनिशन डिपो है ना रूस का, ये यूक्रेन की सीमा से 500 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, 500 किलोमीटर। और इस बीच में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक S-400 और एक S-500 भी तैनात है। इसके अलावा जो वो एम्युनिशन डिपो है वहां पर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है, उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी है। बेस्ट जो रडार है रूस के वो वहां तैनात हैं। उसके बावजूद यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन रूस की सीमा में घुसे। S-400 हो या S-500, इन सभी की जो सिक्योरिटी है उसे ब्रीच किया। फिर जो उस एम्युनिशन डिपो की सिक्योरिटी थी उसे तोड़ा और फिर जाकर सीधा उसी जगह अटैक कर दिया जहां पर ये हथियार, ये सारा बारूद रखा था। आप जानकर और ज्यादा हैरान तब हो जाओगे कि 1-2 ड्रोन से अटैक नहीं किया, 100 की संख्या में बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन एक साथ छोड़े थे। अब आप सोचिए कि 100 ड्रोन एक साथ जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं पकड़ पाई ये एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नाकामी है रूस की। और रूस के लिए इसीलिए ये डबल झटका है, क्योंकि आपका जो एम्युनिशन डिपो है जिसमें आपकी सेना के हथियार रखे हुए थे युद्ध लड़ने के लिए, वो एक झटके में तो तबाह हो ही गए। लेकिन उसी के साथ दूसरा झटका ये है कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर फिर से सवाल उठने अब लग जाएंगे, और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौकों के लिए ही तो ये S-400 या S-500 होते ही हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्ध के समय। अगर यहाँ पर भी ये नाकाम होते हैं तो निश्चित तौर पर इन पर फिर से रिव्यू करना चाहिए।